सर, सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं हमारे न्यूज़ चैनल में। सर, जैसा कि पीछे जैसे भाजपा का जो है एक यहाँ पे जोगिंद्रनगर में एक रैली आयोजन भी यहाँ पे रखा गया था। कंगना ने जो है सीधा आरोप सरकार पे लगाया कि 1800 कर्ज जो है सरकार ने लिया है, और इस बारे में आप सर आपकी क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कंगना जी को पता ही नहीं है कि कहाँ से 18 करोड़ आया, 1800 करोड़ कहाँ से आया, किसने दिया है। और मतलब ऐसी बातें कर रही है जिसका कोई संबंध नहीं है हकीकत से। कभी कहती है आज़ादी 2014 में आई, उससे पहले जो है भीख मांग रही थे। और कभी कहते हैं ये मोदी जी राम अवतार है, विष्णु अवतार है। कभी कहते हैं पहला प्रधानमंत्री जो है जो अपने सुभाष चंद्र बोस रहे। उनको लगता है कि हिमाचल की इतिहास का पता ही नहीं है, और ना ही हिमाचल के धरातल में क्या हो रहा है उसका पता है। चुनाव में हमेशा ही मुद्दों पर बात की जाती है, और ये बोलती कि भाई मोदी ने ये किया। वो बोलेगी क्या जब मोदी ने हिमाचल को कोई पैकेज नहीं दिया, कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं दिया, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिया, तो किस बात पर कि मोदी ने क्या किया। या कहती कि मैं जो है पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक ब्रॉड गेज करूँगी, यहाँ और बिजली के प्रोजेक्ट लगाऊंगी, मैं बाहर से बड़े कारखाने क्षेत्र में लगाऊंगी, लोगों को रोजगार दूंगी। मुद्दों से भटक चुकी है। चुनाव मुद्दों के आधार पर होता है। मैं उनसे एक तो ये निवेदन करना चाहूँगा, वो तो हमारी बेटी की तरह है, क्योंकि उनके पिताजी मेरे दोस्त हैं। इनके जो है दादाजी खादी बोर्ड में चीफ ऑफिसर रहे, और उनके दादाजी परदादा कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे, स्वतंत्रता सेनानी प्रजामंडल में उन्होंने काम किया है। तो इस किस्म की बातें करना, जिन्होंने स्वतंत्रता की आज़ादी में हिस्सा लिया, अंग्रेज़ों की काली कोठरियों में रहे, फांसी के फंदे पे चढ़ गए, उसके बाद हमको आज़ादी मिली, और ये कहना 214 के बाद आज़ादी आई, ये तो एक बहुत ही हास्यप्रद और बड़ी मजाक वाली बात है। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा कि मुद्दों पे बात करें। हम नहीं कहते, उन्होंने सोशल मीडिया में बहुत कुछ वायरल हो रहा है। सर, एक उन्होंने अपने बयान में अपने जो है जो संबोधन करे थे, तो उन्होंने अपने बयान में जो है कांग्रेस को हिंदू विरोधी भी इसमें कहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहा? हिंदू विरोधी। कांग्रेस को ऐसा है, ये हवा में बात कर रही है। हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं हो सकता, हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं हो सकता। हिमाचल को देवभूमि क्यों कहते हैं, उसको पता होना चाहिए कि हिमाचल देवभूमि है। इसलिए देवभूमि कहते हैं कि रामायण और महाभारत में जिन ऋषि मुनियों का वर्णन आता है, चाहे रामचंद्र भगवान जी है और कृष्ण भगवान जी है, दूसरे ऋषि मुनि हैं, उनके सभी के मंदिर हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। अगर आज हिमाचल प्रदेश में 198 रामचंद्र भगवान के मंदिर हैं, राधा कृष्ण के कितने मंदिर हैं। इस तरीके से उनको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश 98% लोग हिमाचल प्रदेश में हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातनी हैं। और ये पता नहीं कहाँ की बात कर रही है कि कांग्रेसी हिंदू धर्म को नहीं मानते। हमसे ज़्यादा हिंदू धर्म मानने वाला कोई नहीं है। मैंने यहाँ से पहले सबसे पहले सबको जो है दुर्गा अष्टमी की बधाई दी, तो हम जानते हैं हिंदू है इसलिए बात कही है। इसलिए मुझे उनसे यही कहना है, हम नहीं कहते सोशल मीडिया में बहुत कुछ आ रहा है, हम ये मुद्दा नहीं है हमारा कि भाई वो क्या खाती है, क्या क्या पीती है, क्या पहनती है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 10 साल में कुछ नहीं दिया, कोई पैकेज नहीं दिया, कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया, कोई बिजली रेट लाइन नहीं दी। इसलिए मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मैं उनसे यही चाहूँगा कि मुद्दे पर बात करें। कभी कहते हैं ये छोटा पप्पू है और बड़ा पप्पू है, इस किस्म की बातें तो ये मुद्दा थोड़ी है इलेक्शन में। तो मैं उनसे यही चाहूँगा कि मुद्दे पे बात करें और फजूल की बातें ना करें, या इतिहास को पढ़ करके आए, नहीं तो अपना लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। हमें बहुत खुशी है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सर्वे करने के बाद एक नौजवान, एक बेदाग पढ़े लिखे नौजवान को मंडी से जो है लोकसभा का टिकट दिया है। और हम लोग जो है केंद्रीय भाई करते हैं, और हमने जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने उनका नाम सर्वसम्मति से एक ही नाम रिकमेंड किया। अब मुझे भी कह रहे थे, पहले मुझे कहा कि आप लड़ेंगे, मैं कहा मैं नहीं लड़ूंगा।
तो रानी प्रतिभा सिंह मान गई कि ठीक है, अगर ये लड़ेगा तो फिर मैं काम करूँगी, प्रचार करूँगी मध्य प्रदेश में। अच्छा है, नौजवानों में बहुत अच्छी उनकी पहचान है। युवा कांग्रेस का वो चुना हुआ अध्यक्ष रहा है, पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है और निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा वोटों से ये जो है हमारा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का जीतेगा। और लोकसभा में भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, मोदी 400 पार की बात करते रहे, अगर 180 भी पार नहीं कर सकेगा, बीजेपी 180 भी पार नहीं कर सकेगी, इसलिए मोदी घबराया हुआ है और इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में भी जो है कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनेगी, मोदी सरकार, एनडीए सरकार बाहर क्या फर्क पड़ता है? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है, हमें विश्वास है कि 6 की 6 सीटें हम जीतेंगे। जो अब ये 2 सांसद भी बनेंगे, वहाँ भी अब कांग्रेस पार्टी के ही 2 विधायक बनेंगे। इसलिए हम तो पहले दिल्ली में सरकार बनाने की बात करते हैं, हिमाचल में सरकार बनी है, बीजेपी के सिर्फ 25 विधायक है, हमारे मिला करके जो है 34 विधायक है। अगर वो 2 जाएंगे फिर 32 रह जाएंगे, फिर भी ममता 6 और जीत करके आएंगे, फिर 38 हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है, 5 साल पूरी सरकार चलेगी। जयराम जी स्वप्न ले रहे कि मैं 4 जून को सरकार बनेगा, उनका ये स्वप्न ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने भी कहा था मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है। वो 5 साल ड्रीम प्रोजेक्ट ही रह गया, एक नया पैसा उसमें प्रगति नहीं हुई है। तो इसलिए जयराम जी जो है बड़ी गलत फहमी में है। हम समझते हैं कि लोकतंत्र में उनको बहुत वेट करना चाहिए, 3.5 साल बचे हुए हैं, उसके बाद जो कोशिश करें और 3.5 साल के बाद चुनाव हो गए, फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ताल ठोकने की बात नहीं है। मुझे सबसे पहले टेलीफोन आया था दिल्ली से कि आप लड़ना चाहते हैं, मेरे पास साधन नहीं है और लोकसभा का चुनाव बिना साधन के कोई लड़ नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा कि जब साधन हमारे हैं, पार्टी मदद क्या करेगी केंद्र सरकार? कांग्रेस के तो मोदी ने हमारे सारे खाते से निकल कर सारे पैसे जब्त कर दिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ, 1700 करोड़ का और मीटर दिया था, उस पर रोक लगा दी है। तो इस तरीके से मोदी जो है तानाशाही की तरह काम कर रहा है, विपक्ष को कुचल रहा है। विपक्ष के 2 मुख्यमंत्री अंदर कर दिए और जो भी भ्रष्टाचारी होता है वो जब भारतीय जनता पार्टी में चल जाता है तो वो ऐसा होता है जैसे गंगा का स्नान करके आया, वॉशिंग मशीन में धो करके आया। जिस चीज़ के बारे में मोदी ने कहा ये जेल के अंदर जाएगा, अजीत पवार के बारे में कहा जब उनकी पार्टी में चलेगा सारे केस खत्म। जिन के केस थे, कितने आदमी के नाम बनाओ, जिन के केस थे बने हुए, ईडी ने केस बनाए थे, इनकम टैक्स ने केस बनाए थे, जब बीजेपी में चल जाते हैं सारे केस खत्म हो जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड है। लगभग 13,000 करोड़ जो है भारतीय जनता पार्टी को आए। ये तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिटेल स्टेट बैंक को दो, कहते दो। कल मोदी जी वो कर रहे थे, पत्रकार बोल रहे थे कि 63%, कितना झूठ बोलते हैं कि 63% पैसा विपक्ष को गया है, जबकि 63% पैसा जो है बीजेपी को गया है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड निकले हैं, और उसके बाद से 37% पैसा जो है विपक्ष को गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी, सब पार्टी को गया है। लेकिन सारा ये धंधा जो है इनका था, जिन पर ईडी की रेप बनी, ईडी के केस हुए, उनको जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए 100 करोड़ के और केस खत्म कर दिए गए। क्योंकि ये भ्रष्टाचार से समझौता नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार मिटाना चाहता है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार मोदी की राज में भ्रष्टाचार।